हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील परमार विंग से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हो चुका है और आज हम देखते हैं कि हमारी ग्रामर की क्लास से इसमें सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन बैठे हैं और हम इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पेपर सॉल्यूशन करवाता हूं मैं आपको। अपन पेपर सॉल्यूशन करते हैं। पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, तो पैसेज तो आपने रीड कर ही लिया होगा, तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन दे रखा है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो गांधी जी हमेशा कौन सी क्लास में ट्रेवल करते थे ट्रेनों में? तो थर्ड क्लास। नेक्स्ट दे रखा है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो लॉट्स ऑफ पीपल आएगा इसका आंसर है। जैसा कि आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ये थर्ड क्लास, जो फर्स्ट वाले का आंसर दे रखा है। सेकंड में मुंबई फ्रॉम अ थर्ड क्लास रेलवे स्टेशन कंपार्टमेंट लॉट्स ऑफ पीपल, ये आंसर आपको देखने को मिल गया सेकंड वाला। और थर्ड वाले इन विच कंट्रीज मेन एंड वोमेन वेंट टू गांधी जी कंपार्टमेंट। तो इसमें आएगा अमेरिका, जैसा कि आपको इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर दे रखा है अमेरिकन मेन एंड वोमेन, तो यहाँ पर इसका आंसर ये देखने को मिल जाएगा। अगला दे रखा है, गिव द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का ऑपोजिट वर्ड पूछा है, मतलब अपने को इसका विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर तो पुअर का क्या होता है? पुअर मतलब गरीब, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अमीर। रिच आ जाएगा इसके आंसर। अगला दे रखा है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ सिंपल। सिंपल का सिनोनिम्स पूछा। सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड, मतलब समानार्थी या पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल का पूछा। सिंपल मतलब आसान होता है, इजी मतलब भी क्या होता है? आसान। चलिए नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पैसेज जो हमें है दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें दे रखा है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अपने को फर्स्ट वाली लाइन में आंसर देखने को मिल जाएगा, स्वीडिश केमिस्ट। अगला, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? तो ये इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अगला, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो 1969 आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला दे रखा है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लियो डॉलर। ये जो दे रखा है क्वेश्चन, तो इसमें ऑल ऑफ द एबो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा का सारा जो है तीनों के नाम दे रखे हैं, तो अपने को इसके आंसर टिक लगाना है, ऑल ऑफ द एबो। अगला दे रखा है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज फर्स्ट में जो है, और फर्स्ट वुमन कौन थी? तो अपने को नाम दे रखा है यहाँ पर, ये मैरी क्यूरी। तो उम्मीद करता हूं आपके ये दोनों पैसेज के बिल्कुल आंसर करेक्ट गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आर मंथन एंड माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एसएलसी की एप्लीकेशन लिखना था। उम्मीद करता हूं आपने ये बिल्कुल राइट लिखी होगी, और ये मैंने इंपोर्टेंट में दिया था वैसे ही। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन द गिवन बिलो इट। अब इसमें हमें पहले तो नोट्स बनाने हैं। ये पैसेज दे रखा है, इसके ऊपर से नोट्स बनाने। जब आप पूरा पैसेज रीड करोगे तो आप इसका टाइटल भी निकाल पाओगे। इसका जो टाइटल है वो दे रखा है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट दे रखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये इसका सुटेबल टाइटल हो जाएगा, या इसका टाइटल आपने आपके हिसाब से जो भी दिया होगा वो भी करेक्ट रहेगा। आप और भी कुछ इसका दे सकते हो टाइटल, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर से दे रखा है। आपने, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने अच्छे से लगभग जो भी 75 वर्ड्स में जो दे रखा था आराम से लिख दिया होगा। गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन से रिलेटेड पूरी बातें लिखनी थी इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे लिखना था, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स भी दिया था आपको, साइंस इन आवर डेली लाइफ, और ये तो आना ही है, हर बार आते ही है। अगला दे रखा है, डू अस डायरेक्टेड सेक्शन सी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए यही होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कल या परसों में हमने इसकी क्लास करवाई थी। देखते हैं कितने क्वेश्चन बैठे।
क्षितिज प्लेस क्रिकेट। अब हमें इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बन जाएगा, क्षितिज प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। अपने को बस इनको चेंज करना था। अगला दे रखा है, उम्मीद करता हूं ये भी आपका बिल्कुल सही गया होगा। सेकंड दे रखा राम किल्ड रावण। हमने को इसकी वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। रावण स्टार्टिंग में जाएगा रावण, और ये वर्ब सेकंड फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, रावण वाज किल्ड बाय और क्या आ जाएगा, राम। अगला दे रखा है रीअरेंज सेंटेंस। जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले तो सब्जेक्टिव केस देखना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है दे, तो दे को लिखेंगे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है यहाँ पर, हैव। दे हैव आ गया। फिर हैव के बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है बॉट, बॉट अ न्यू कार। अगला दे रखा है टॉक प्रॉपरली आई सेल बेट यू। अपने को अदरवाइज का यूज करना है तो पहले वाला सेंटेंस लिख देना है, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बेट यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी। तो अपने को इसको इट से शुरुआत करना है, इस वाले सेंटेंस की। तो आपको पता ही है इट से जब शुरुआत करते हैं तो इट को हम सब्जेक्टिव केस पर लाते हैं, तो कैसे लिखते हैं, इट को स्टार्टिंग में लिख दो, इट इज रुको 2 मिनट। हाँ, क्या दे रखा है, ये फिफ्थ वाला, इट इज इजी, इट इज इजी, इट इज इजी टू फाइंड एरर, टू फाइंड एरर इन अदर। जो भी दे रखा है आप लिख लेना। आगे दे रखा है शिवा कुक्ड फूड। अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करेंगे, ये वर्ब सेकंड फॉर्म दे रखे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिड नॉट। क्या जाएगा, शिवा डिड नॉट कुक फूड। और नेक्स्ट दे रखा है द बॉक्स इज वेरी हेवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो यहां पर क्या जाएगा, द बॉक्स इज सो हेवी, द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कैन नॉट लिफ्ट इट। ये देख लेना, ये डुअल डायरेक्टेड में ये सातों, उम्मीद करता हूं सात में से आपने 5 तो कोई से भी करेक्ट कर ही दिए होंगे। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 करना है इसमें भी। तो माय अंकल इज एन एमएलए आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, एन एमएलए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है यू सीट हियर। जब बेटा परमिशन की बात की जाए तो अपन कैन और मे का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, मे, यू मे सीट हियर। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, यहाँ पर आएगा बार्किंग,
यहाँ पर तो ए न जाएगा, यहाँ सेकेंड वाले में मैं आएगा, और थर्ड वाले में बार्किंग आएगा ये वाला। फोर्थ वाले में हेमा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि अपने को एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है। अगला दे रखा फिफ्थ वाला, द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी, तो यहाँ पर आ लिटिल आएगा। वैसे तो आपने मत भी क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अगर नेगेटिव केस है तो यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आएगा एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम। बेटा जब दो व्यक्तियों के बीच की बात की जाए, दो व्यक्तियों के बीच में अगर उसकी सीटिंग बता रखा है तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। वैसे अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाती है तो वहां पर हम यूज कर देते। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना है। द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर कहां पर ट्रेवल करता है, तो ये क्या दे रखा है, इराक दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो अपने को ईयर दे रखा है 1956। अगला, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग। ये जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला दे रखा है बी वाला, एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, जो पोएम का स्टेंजा भी बोला जाता है। पोएम की 4 लाइन आती है, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसके पोएट कौन है। तो पोएम में क्वेश्चन आता है, जब ये पोएट का नाम पूछ लेता है, तो ये ड्रैगन वाली जो पोएम है, तो इसके जो क्या बोलते हैं, जो पोएट है वो ओडेन नास है, जो कि ड्रैगन के बारे में लिखते हैं, जो कि बिल्कुल पूरा सत्यानाश कर देता है, इसलिए ओडेन नास आप याद रख सकते हो। सेकंड वाला, होम डिड बेलिंडा टिकल, तो इसमें आएगा कस्टर्ड। अगला, दे ऑल सेट इन द लिटिल रेड वेगन, तो यहाँ पर आएगा लॉफिंग, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगला दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हु वाज लिंच्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा पीसेंट। अगला दे रखा है 10th में इन साउथ अफ्रीका इज एटम डे। अगला दे रखा मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन, तो क्या करते थे, तो सम वॉल इन पेंसिल। अगला दे रखा द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गेस, यहाँ पर आ जाएगा कॉफी। अगला दे रखा है क्वेश्चन आंसर दे रखे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, लेसन 1 का ही। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, लेसन नंबर 2 का, सॉरी। ये दे रखा, व्हाट डिड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर एट द नरेटर स्ट्रेंजली, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। मिस्टर केसिंग वाला दे रखा है, ये जैक फ्रूट वाला दे रखा है। ये सब अपने करवाए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं से बाहर नहीं गया बिल्कुल भी पेपर। और यहाँ पर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, आपको पोएम बताई थी उसमें से आया हुआ है, ये वाला भी करवाया था नहीं तो। और व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, ये वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और हंगर फॉर फ्रीडम वाला भी करवाया था आपको, लोमो वाला करवाया था, ये फायर एंड आइस वाला ये आपको ये पोएम में करवाए थे। ये सब अपने करवाए हुए क्वेश्चन है, कैसे बाहर नहीं गया। पेपर बहुत इजी था वैसे पेपर, उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और बिल्कुल आपने अच्छा ही इसमें परफॉर्म किया होगा। और उम्मीद करता हूँ इस पेपर सॉल्यूशन से आपको कुछ बेनिफिट मिले और आप एक बार अपने नंबर काउंट कर सकते हैं, तो अपना पेपर सॉल्व हो जाता है। और कोई ज्यादा टफ नहीं था पेपर, हर एक सेट में ऐसे ही क्वेश्चन थे बिल्कुल। और हमारे पास कौन सा सेट था देख लेते हैं, डी वाला सेक्शन अपन ने सॉल्व करा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाते हैं सेट पेपर में, और कुछ नहीं रहता है। बाकी पेपर बहुत इजी था, उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा पेपर। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।